चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटर के बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, अंडजनन। अंडजनन किसे कहते हैं? पहले नंबर जाने कि अंडजनन क्या है, अंडजनन किसे कहते हैं, उसका क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले एक परिपक्व मादा, मादा किसको बोलते हैं? जिसका मादा जैसे जिसमें आ गया माँ का प्रयोग हो गया, यहाँ पर माँ का प्रयोग किया रहता है। अक्सर आप लोग समझ जाइए कि मादा की बात है। माँ कैसे लिखा था? माँ के अनुसार, पर इसी पर चांद डाल देते हो जाता है माँ। तो माँ के बाद क्या है, दा लगा हुआ है, तो बुझेगा कि स्त्री केसर मतलब स्त्री जाति का बात हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि एक परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण करता है, युग्मक। तो एक मादा है, मादा का है, मादा मतलब ये स्त्री केसर का है। तो यहाँ से इसको बोलते हैं, मतलब इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसमें अंडाणु यहाँ आके अवम करती है। अब देखिए क्या है कि युग्मक प्रक्रिया द्वारा अंडजनन भी कहते हैं। तो यहाँ से जाओ, लड़का का स्पर्म, लड़की का क्या हो जाता है, यहाँ ओवम जमा हुआ रहता है। ओवम से क्या होता है कि यहाँ से आके यहाँ से लेके स्पर्म जाता है धीरे धीरे, तो यहाँ पर आके टकराता है, एक दूसरे में टक्कर मार देता है, टक्कर मारता है। तो ये इसकी जो है स्पर्म निकल, इसका ओवम, स्त्री का ओवम निकलता है, दोनों को यहाँ पर टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद ये क्या है कि एक निषेचन का काम करता है, निषेचन। अब देखिए निषेचन का काम कर देता है, निषेचन का काम करता है, इसको फिलिपिया ट्यूब भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर कहता क्या है कि अंड की शुरुआत में परिबद्ध करता है। परिबद्ध मतलब ये एक दूसरे में एक्टिव कर देता है। जैसे एक्टिव क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप देखते हैं कि ये अंड है, अंडाणु को क्या बोलते हैं, इस तरह का अंड रहता है बना हुआ। आप देखिए ये अंड का काम करता है, आप लोग जानते हैं। इसमें एक ये अंड सब हो गया, इसके बाहर में चलिए अंड, इसमें ये अंड का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जिसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, इसकी पूंछ जो है कुछ आधा पर जाके 60%, मतलब यहाँ पर अगर 50% रहे तो उससे कटकर 25% पर आ जाता है। तो इसको ये सूत्री जो मतलब कि ये वाला जो भाग को इसको क्या कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, ये कभी कभी क्या है, इसका हाफ मतलब टूट जाता है, टूट कर ये आधा हो जाता है, जिनमें उसको बोलते हैं खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि इसकी शुरुआत जो है, इसमें क्या आता है कि लड़की की ओवम मतलब अंडाणु को, ये अंडाणु में आकर टक्कर मारता है। ये टकराने के बाद एक दूसरे से एक्टिव हो जाता है। जैसे एक्टिव होगा तो इसमें निषेचन पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि कोशिकाओं में योनि किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले देखिएगा योनि का प्रयोग बात किया जाए तो इसको बोलते हैं योनि। अब इसके अंदर जो होता है, इसके ये वाला जो भाग होता है, ये योनि का काम करता है, योनि। अब देखिए योनि क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक सील के माध्यम, इस सील है, ये कभी कभी ये इसका टूट जाता है, ये टूट जाता है, टूटने के कारण ये यहाँ से प्रवेश जाता है, प्रवेश करने के फिलिपिया ट्यूब में घुसता है। ये इसकी मतलब कि यहाँ से ओवम, लड़का का ओवम जाता है और ये फिलिपिया ट्यूब पर आ जाता है। ये ओवम से निकल के ये दोनों में एक दूसरे का टक्कर मारने के बाद निषेचन पैदा हो जाता है। अब देखिए योनि की बात की जाए तो योनि हम किसको कहते हैं, ये वाला भाग को हम योनि कहते हैं। योनि करने के बाद क्या करता है कि योनि अनजननी जब है कि कोई मिलियन मिनट मतलब मिलियन, 1 मिलियन से भी अधिक होता है, या लाख 10 लाख भी होता है, या 50 लाख होता है, मतलब इसकी जो है, इसकी जो अंडाणु की जो प्रक्रिया वो अधिक होता है, ठीक है ना। उसके प्रत्येक भ्रूण मतलब होता है बच्चा। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर मतलब इस सामने बच्चा आपको उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये बच्चा का भाग है, ये बच्चा का भाग कहते हैं इसको। ये यहाँ पे बच्चा उत्पन्न आके मतलब एक्टिव हो जाता है, यहीं पर इसको भ्रूण कोश भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए युग्मक कोशिकाएं में अंड के अंदर विकसित होकर या जन्म के बाद
जन्म के बाद जब है सो मतलब बच्चा जब तक पेट में रहता है तब तक ये भ्रूण कहलाता है, और जब भ्रूण से जब पैदा हो जाता है, यहाँ पर निकल जाता है, निषेचन हो जाता है, एक दूसरे में एक्टिव हो जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो वो बच्चा कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद है कि अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि। वृद्धि मतलब वृद्धि नहीं हो पाती है, मतलब जब बच्चा जन्म अगर ले लेगा, बाहर जब आ जाएगा तो उसका वृद्धि मतलब बाहर में होगा, अंदर में पेट में तो ये नहीं ना होगा। तो उसके बाद फिलिपिया ट्यूब से बाहर की ओर निकल के यहाँ पर आपके गर्भाशय में आने के बाद यहाँ पर निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद यहाँ पर रोपण, जिसको बोलते हैं कपोटी रोपण भी कहा जाता है। कपोटी रोपण में आके आपका बाहर की ओर व्यक्ति हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिएगा क्या कि इसमें अंडा की जो होता है ये वाला भाग को आप लोग पूरा भर दीजिएगा। ठीक है ना, ये वाला भाग को पूरा की ओर आप भर दीजिएगा। ठीक है, ये भरने का काम करता है। ये वाला भाग को भी आप है सो भरिएगा, ये वाला भाग को भी खाली नहीं रखना है। ठीक है, चलिए इसकी भाग, अब इसकी बात की जाए तो इसको पूरा पेंट करना है। ठीक है ना, ये इस पे पेंट कर देना है पूरे के पूरे को। ठीक है, चलिए इसको पेंट कर देना है। अब देखिए क्या कि थोड़ा इंक डाल देते हैं सबसे पहले नंबर। चलिए ये होता है, ये देखिए अंडा के आकार का बना हुआ, सब अंडा के आकार का है। अंडा में दो तरह का भाग होता है। ठीक है ना, एक अगर अंडा को आप लोग खोलिएगा तो पहला फर्स्ट वाला जो भाग होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो होता है वो पीला तरह का भाग होता है। तो अंडा में दो भाग है। ठीक है ना, चलिए आप लोग अंडा खाए हैं क्या कभी भी? यहीं पर निषेचन होता है, अंडा के अंदर जो होता है, अंडा में निषेचन यहीं पे होता है। ठीक है ना, इसको जाइगोट भी कहते हैं। चलिए ओके,